हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज आकाश मलिक और आज हम बात करने वाले जे एडवांस के 2021 के पेपर 1 की। और उसमें हम सेक्शन 1 पहले करेंगे, फिर सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 जो है वो था सिंगल करेक्ट चॉइस, जिसमें 4 क्वेश्चंस थे। और अगर आप 2020 का एग्जाम भी देखोगे तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से आया था। बट 2021 पे बात करें तो बहुत ही ईजी पेपर था, बहुत ही लल्लू पेपर। जिसने भी मतलब थोड़ी सी भी पढ़ाई करी थी वो सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से कर सकता था। तो एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है एरर एनालिसिस से, कुछ इस तरीके से। और सिंपल वर्नियर स्केल का अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी यूज पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको ये एक जीरो एरर के लिए फिगर दी गई है। ये फिगर जो है आपकी जीरो एरर के लिए, जीरो एरर, और ये आपकी रीडिंग के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज जो आपको दिखनी चाहिए कि जो जीरो एरर है वर्नियर स्केल का, वो पीछे है जीरो जो इसकी स्टार्टिंग है मेन स्केल से। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो नेगेटिव जीरो एरर, ठीक। और नेगेटिव है तो यहां से कैसे कैलकुलेट करोगे जीरो एरर? तो मैं जीरो एरर लिखूं, अगर जीरो एरर, तो जीरो एरर आपका आएगा, वो होगा -0.1 सेंटीमीटर, जो कि यहां पर दिया हुआ है आपका लीस्ट काउंट। और इसमें आप ऐड करोगे कौन सा, 0.06 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो सिक्स्थ स्केल है ये आपका कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको जो जीरो एरर आ रहा है, जेड से डिनोट कर रहा हूं, तो जीरो एरर आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है। नेगेटिव लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग के लिए अगर आप यहां देखो, रीडिंग के लिए, तो रीडिंग आपको कैसे दिख रही है कि सबसे पहले 3 है, तो जो आपकी रीडिंग है वो 3 पॉइंट में आएगी, 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि आपका वर्नियर स्केल 3 के बाद है। फिर आप क्या चेक करोगे कि हाँ भाई कहाँ कोइंसाइड कर रही है। तो 3.0 तो ये है, ये कोइंसाइड नहीं कर रही, आगे जा रही है। यहां देखो तो ये कोइंसाइड कर रही है, तो 3.1 आ गया। और फिर देखोगे तो 3.1 के बाद यही कोइंसाइड कर रही है, तो 3.11 सेंटीमीटर आपकी रीडिंग आ गई। तो आपकी जो फाइनल रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी फाइनल रीडिंग में आप अपना जो रीडिंग आई थी उसमें जीरो एरर को ऐड कर देंगे। तो अब आप कह सकते हो कि नेगेटिव जीरो एरर है, तो आप क्या करोगे, यहां पर सब्ट्रैक्ट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जीरो, कोई भी एरर जो होता है वो हमेशा जुड़ता है। अगर आपने वन शॉट सीरीज देखे तो उसमें समझाया था कि कोई भी एरर है तो वो कटेगा नहीं, वो जुड़ेगा। तो फाइनल रीडिंग आर फाइनल वो हो जाएगी आपकी 3.11 सेंटीमीटर, और इसमें आप लोग जोड़ देंगे अपना एरर, दैट इज 0.04 सेंटीमीटर। तो आपका फाइनल रीडिंग जो है वो आ जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। बहुत ही लल्लू सा सवाल था। अब मैंने तो प्रैक्टिस करी हुई, क्योंकि कॉलेज में आओगे तो प्रैक्टिकल्स बहुत दोगे, तो उसमें आप लोग देख के समझ जाओगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो वो तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अगर आप लोगों ने नहीं करी है, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो आगे पेपर देंगे, तो वो क्या करें, गूगल क्रोम पे जाओ और सर्च करो एरर एनालिसिस प्रैक्टिकल, और आपको वो जो है ऑनलाइन सिमुलेशंस आपको दिख जाएंगे। तो वहां पर जाके प्रैक्टिस करो, क्योंकि एरर एनालिसिस प्रैक्टिस से ही आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका, बहुत ही लल्लू सा सवाल। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो से क्वेश्चन है और बहुत ही लल्लू सा सवाल है। मतलब फ्लॉट लगाओगे 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप 1 को देखोगे। तो जो स्टेप 1 है उसमें आपकी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम क्या है, आपकी वॉल्यूम बढ़ रही है। तो आप वर्क डन को कैसे लिख सकते हो, वर्क डन क्या होगा, पीडीवी। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अरे हाँ के ना, बिल्कुल सही बात। और आपको पता है कि जो ये है, ये एक क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो 0 हो जाएगा। तो वर्क डन शुड बी इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर। तो भैया Q जो है, Q पॉजिटिव आ जाएगा। और Q पॉजिटिव का मतलब क्या है कि सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है। तो ये यही गलती हो जाती है बस यहाँ पे, कि आप इस पॉजिटिव को केमिस्ट्री वाला सोच के इसको क्या कर देते हो, हीट रिलीज कर दी, तो वहां गलत हो जाता।
ठीक है, तो अब स्टेप 2 पर चलते हैं। तो स्टेप 2 में क्या है भैया, आपकी जो प्रेशर है वो तो है आपकी डिक्रीज हो रही है, और जो आपका वॉल्यूम है वो आपका कांस्टेंट है। तो इस केस में वर्क डन कैसे आएगा, वर्क डन आएगा VdP। ठीक है, तो यहां से मैं वर्क डन को क्या लिख सकता हूं कि भैया नेगेटिव आएगा, कुछ ना कुछ डीपी नेगेटिव होगा, तो यहां से वर्क डन नेगेटिव, तो आपकी हीट जो है वो भी नेगेटिव होगी। हीट नेगेटिव मतलब हीट जो है वो एब्जॉर्ब की बजाय रिलीज हुई है, यहां पर मैं लिख सकता हूँ हीट रिलीज्ड। तो ये स्टेप 2 हो गया। और सिमिलरली स्टेप 3 देखोगे तो उसमें भी हीट रिलीज होगा, और स्टेप 4 देखोगे तो स्टेप 4 में आपका हीट एब्जॉर्ब होगा। तो यहां से मुझे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल जाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। देखा कितनी जल्दी सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स से। तो रे ऑप्टिक्स का बेसिक सा फंडामेंटल लेंस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, दैट इज 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f एंड दिस 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r। ये दो फॉर्मूले का यूज है, 2 बार इनको यूज करना है और निकाल के आंसर दे देना है। तो इसने पूछा है आपको टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस सिस्टम निकालना है। तो टोटल मैग्निफिकेशन इज m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। तो ये जो टोटल मैग्निफिकेशन है दोनों का लेटरल मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है, और m जो होती है वो होती है -v/u। ये होता है आपका लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर आपको v और u की वैल्यूज पुट करनी है दोनों लेंसेज का रे डायग्राम बनाते हुए। तो देखो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, दैट इज 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r। ठीक, तो यहां से मुझे 1/v कैलकुलेट करना है प्लस 1/u। तो 1/u, u कितना है आपका, u है आपका 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर आता है साइन कन्वेंशन। तो वो कैसे देखोगे कि भैया रेज इस डायरेक्शन में जा रही है, आप उसके अपोजिट जा रहे हो डिस्टेंस लेने के लिए, तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -10 इक्वल्स टू म्यू -1 दैट इज 1.5 - 1 अपॉन r दैट इज 20। तो यहां से जो आपका v का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 0.5 दैट इज 1/40 + 1/10। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 1/v इक्वल्स टू 5/40। तो आपका v जो है वो 8 सेंटीमीटर आ जाता है। मतलब कि यहां से अगर रे चली रे चली और क्या होगा, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो डिस्टेंस है, डायग्राम पे मत जाओ, समझो, भावना समझो, ये जो है ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस बच जाएगा। तो दूसरे लेंस के लिए 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप फिर से 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r लगाओगे दूसरे लेंस के लिए, तो वो हो जाएगा आपका 1/v, फिर आपका प्लस अपॉन 1/u कितना है -2 इज इक्वल्स टू म्यू -1 दैट इज 0.5/r दैट इज 20। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 1/40। ठीक, तो यहां से अब 1/v क्या हो जाएगा आपका, 1/v हो जाएगा 1/40 प्लस 1/2 दैट इज 21/40। तो v जो है आपका हो जाएगा 40/21। ठीक है, ये इतनी सी चीज समझ में आई आपको। अब एक बार कलर चेंज कर लेता हूं मैं पेन का और फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ जी। तो भैया m1 आपका क्या हो जाएगा -v/u फॉर दिस। तो यहां से m1 जो है वो हो जाएगा माइनस ऑफ v कितना 8 सेंटीमीटर और u है -10। तो ये हो गया आपका 4/5। और m2 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा 40/21 और टाइम्स -2। तो वो माइनस माइनस कट के 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 20/21। तो आप m1 m2 जो लिखोगे वो आ जाएगा आपका 4/5 टाइम्स 20/21। और इसको आप सॉल्व करोगे m1 m2 को, तो ये आपका आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, दैट इज m1 m2 आ जाएगा आपका 0.8 और आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो इन्होंने कहा है कि भैया ये हमारा एक न्यूक्लियस है Q, तो ये आपका एक तो अल्फा डीके कर रहा है और एक आपका बीटा डीके कर रहा है साइमल्टेनियसली। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दे दी इनकी कि ये भैया ये 60% चांसेस है इसके, ये 40% चांसेस है।
बीटा डीके के। तो आपको क्या करना है, आपको एक और चीज दे दी हाफ लाइफ टाइम, वो है आपका 20 मिनट्स। तो हमें इनिशियली पता है 1000 दे, ठीक है। फिर आफ्टर 20 मिनट्स आप क्या कहोगे कि ये भैया आधे हो जाएंगे, सॉरी है ना, फिर 500। फिर आफ्टर 20 मिनट्स आप क्या कहोगे, और आधे हो जाएंगे, तो ये 250 हो जाएगा। फिर और आधे हो जाएंगे 20 मिनट्स बाद, तो कितने बचेंगे 125। तो अगर आप देखो, इन्होंने कहा कि भैया द नंबर ऑफ क्यू न्यूक्लियाई वर दिस एंड द नंबर ऑफ अल्फा डीकेज इन द फर्स्ट 1 आवर। तो भैया यहां से आपका जो टोटल डीके है, तो डीके वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 875, ठीक है। और 875 का आप 60% लोगे, वो आपका अल्फा डीके हो जाएगा। तो वो कितना हो जाता है 525। आंसर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.6 को 875 से, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अरे हाँ के ना, तो भैया यही थे सिंपल से क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सेक्शन 1 के फटाफट हो गए। अब ऐसे ही एक और वीडियो आएगी जिसमें सेक्शन 2 होगा, उसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चन है, बट इन्होंने थोड़ा इस बार चेंज किया हल्का सा, क्या कि एक थ्योरी दे दी थोड़ी सी, और उस पर बेस्ड 2 इंटीजर क्वेश्चन दे दिए, फिर ऐसे एक और क्वेश्चन दिया, उस पर बेस्ड 2 इंटीजर क्वेश्चन दे दिए। तो ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में लाऊंगा। तो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, सी यू, गुड बाय।